Good morning everyone, myself Muskan. I am from BSc Chemistry Honors second year. Today I am going to make a presentation video on organic chemistry of topic aldehyde and preparations of aldehyde. तो सबसे पहले हम aldehyde की definition के बारे में जानते हैं सीखेंगे। तो species at which one H atom is present on the carbonyl group. carbonyl group हमारा होता है C डबल बॉन्ड, उसमें अगर एक H atom present होएगा तो वो aldehyde बन जाता है CHO। aldehyde के लिए हम AL वर्ड का यूज़ करते हैं आईपिक नेमिंग करते वक्त, ठीक है। तो जैसे कि CH3 CHO, तो इसके लिए हम CH3 के लिए और CHO के लिए क्या यूज़ करेंगे, इथेनल, क्योंकि दो कार्बन एटम है तो इथ और CHO ग्रुप है तो अल, इथेनल। तो एल्डिहाइड की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो एक होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक होता है एलिफेटिक। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होता है उसमें जो H एटम प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप पे तो होएगा C डबल बॉन्ड OH, तो वो जो है वो सिंपल एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर CHO लगा दे तो वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और वो सिंपल CH3 CHO इथेनॉल होता है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए आइए हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। तो एल्डिहाइड जिसमें C डबल बॉन्ड OOH होता है वो इसको AL अल बोलते हैं, और दो कार्बन एटम है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन, और ये CHO ग्रुप है तो अल, इथेनल। इथेनल को प्रिपेयर करने के हम मेथड्स देखते हैं। ये एक प्रकार का एल्डिहाइड ही, एल्डिहाइड का टाइप ही है इथेनल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इथेनॉल से, यानी कि उससे ओल मतलब OH, उस ग्रुप से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं इथेनॉल से प्रिपेयर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है हमारा इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल में हम क्या डालें कि हमारा इथेनॉल बन जाए, इथेनॉल में हम क्या डालें कि इथेनॉल बन जाए। इसमें हम इससे ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है, एक ये H एटम और एक ये H एटम, दो H एटम का रिमूवल चाहिए है, यानी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होना चाहिए। तो हम कॉपर एट 573 केल्विन डाल देते हैं, कॉपर 573 केल्विन पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से दो H2 का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। ये हमारी होती है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इथेन अमीन से भी कर सकते हैं। अमीन से हमने एल्कोहल बनाना सीखा हुआ है, नाइट्रस एसिड को निकाल के, नाइट्रस एसिड को उसमें डाल के, ठीक है, सीखा हुआ है ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2 और NH2, इसमें हम HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड डालते हैं, डाल लें यहाँ पे HNO2 है ना, N एक ओ और यहाँ पे, तो ये इसका रिमूवल और ये H2 का रिमूवल, N2 और H2 का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो हमारा इथेन अमीन से क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे CH2 आएगा, ठीक है। अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं, क्लोरो इथेन या इथेन से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इथेन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया इथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड। इथीन में हम अगर HCl डाल लें, ये पॉजिटिव होता है, ये होता है नेगेटिव। इथीन में अगर हम HCl डालेंगे तो यहाँ पे एक साइड H अटैच हो जाएगा, एक साइड Cl हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड में सेम कार्बन एटम की चेन है तो कोई सा कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 और Cl, ये बन जाएगा क्लोरो इथेन, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन में हम ऐसा क्या डालें कि इथेनॉल बन जाए, तो क्लोरो इथेन से हमें क्लोरो इथेनॉल बनाएंगे, उससे फिर कॉपर एट 573 केल्विन डाल के डिहाइड्रोजिनेशन करवा के उसे हम इथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरो इथेन
क्लोरोइथेन में हम इथेन से क्लोरोइथेन बना लेंगे। अब क्लोरोइथेन में हम क्या डालें, तो क्लोरोइथेन में हम डालेंगे एक्वस KOH, यानी कि एक्वस Ag2O। तो एक्वस KOH एक्वस AgO2 वो डालते हैं तो हमारा AgOH मिलता है। Ag के साथ इन दोनों की कंबाइन करके ये मिलता है। Ag के साथ हमारा Cl बाहर चला जाएगा और Cl की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड मतलब हैलाइड ग्रुप को हटा के एल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, क्लोरोइथेन से इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब हम एल्कीन से बना चुके, मतलब इथीन से बना चुके, ये एक टाइप का एल्कीन ही होता है, तो हम एल्केन से भी बनाएंगे, एल्काइन से भी बनाएंगे, ठीक है। तो एल्केन से बनाएंगे, एल्केन हम जैसे कि ले लेते, इथीन है ना, तो इथेन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इथेन ले लिया हमने। इथेन में हम डाल देंगे, क्लोरिनेशन करा देंगे, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl बाहर चला जाएगा, एक Cl और एक H, ठीक है। तो यहाँ पे एक H की जगह एक Cl लग जाएगा, HCl बाहर निकलेगा तो H निकलेगा तो Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2 Cl। इथेन से क्लोरोइथेन बन जाएगा, क्लोरोइथेन से इथेन, और इथेनॉल से हमने इथेनॉल बनाना सीख ही चुके हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं इथाइन से। एल्काइन लेंगे तो हम ले लेते हैं इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथाइन में हम टोटोमेरिज्म प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या कराना है, सबसे पहले HgSO4 और H2SO4 ये हमारे रिएजेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो H2SO4 है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। अगर पेपर में कुछ लिखा नहीं आता है दैट मीन्स ये H2SO4 जो है वो डाइल्यूट है, ठीक है। यहाँ भी दोनों साइड सेम ग्रुप है। यहाँ होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो H है ना, H2O इसमें ऐड होता है, तो एक साइड, और ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें वाटर ऐड होता है तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, तो एक साइड इसमें H ऐड हो जाता है, एक साइड OH ऐड हो जाता है। यहाँ पे हम H ऐड करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। इसमें एक साइड H ऐड हो जाता है, एक साइड OH ऐड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे इथाइन है, ठीक है। अब हम टोटोमेरिज्म प्रोसेस करवाएंगे, टोटोमेरिज्म। तो इससे टोटोमेरिज्म हो जाती है, और टोटोमेरिज्म में ये 1 to 3 कार्बन एटम में इसको मान लेते हैं, तो ये वाला इधर आ जाता है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, H एटम इसके पास आ जाता है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, H यहाँ, ऐसे हो जाता है, टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इथाइन से इथेनॉल भी हमें मिल जाता है, हम इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना हमारा हो चुका है। अब हम साइनाइड से भी करवा सकते हैं, या फिर हम नाइट्रो से देख लेते हैं। नाइट्रो से हम अमीन बना सकते हैं, अमीन से फिर ऐसे प्रोसेस चलती ही रहती है। नाइट्रो इथेन देख लेते हैं, 2 कार्बन एटम का लेकर चल रहे हैं ना सब कुछ, CH3 CH2 NO2, नाइट्रो इथेन ये है नाइट्रो इथेन। इसमें हम H2 निकल हीट कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे LiAlH4 या हीट, ये भी निकल और H2 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और ये LiAlH4 भी ये रिडक्शन का काम करता है, ये भी। तो इससे हमें O की जगह क्या मिल जाता है, H आ जाता है, NO2 की जगह NH2 आ जाता है। तो नाइट्रो से हम अमीन ले लेते हैं, अमीन से हम इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल से हमने इथेनॉल सीख लिया है। तो इस टाइप से एक और प्रिपरेशन है इसकी। अब हम अमीन से बनाया है हमने, तो अमाइड से भी तो बना सकते हैं हम, इथेनमाइड से। तो आइए अब हम इथेनमाइड से देखते हैं, CH3 CHO और NH2,
ये क्या हो गया हमारा इथेन अमाइड। इथेन अमाइड से हम एक होता है ब्लैंक बाउयल रिडक्शन, तो ये हम ये करवा सकते हैं Na सोडियम इथेनॉल के प्रेजेंस में। सोडियम इथेनॉल से एक मेंडियस रिडक्शन भी होता है, लेकिन वो सिर्फ साइनाइड के प्रेजेंस में होता है। अगर यहाँ पे CN होता, CONH2 की जगह CN होता ना, तो हम मेंडियस रिडक्शन करवा देते, ठीक है। उसमें पार्शियल और फुली हाइड्रो वो होता है। तो यहाँ पे इथेनामाइड है, इथेनामाइड लिया है हमने, तो सोडियम इथेनॉल लेंगे, तो यह रिडक्शन का काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम इथेनॉल। इसको ब्लैंक बाउवियल रिडक्शन नाम से फेमस है ये, इस नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था, ठीक है। या फिर LiAlH4 से भी कर सकते हैं। अमाइड से हमें अमीन मिल जाता है, ठीक है। इसमें से ये जो CO ग्रुप है, मतलब इसके रिडक्शन करवा रहे हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव हो के हाइड्रोजन एटम का ऐड होना, ओके, ठीक है। अब हम इससे साइनाइड भी, अमाइड से हम साइनाइड भी बना सकते हैं। अमाइड से हम साइनाइड कैसे बना सकते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइनाइड, तो यहाँ पे CN है, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक H हटा है, मतलब H2O तो यहाँ पे इसके लिए हटे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ है, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, H2O का रिमूवल होता है। एक 2 H रिमूव हुए हैं और एक ऑक्सीजन रिमूव हुई है, H2 और O, जब भी तो CH3CN होएगा और यहाँ पे E बॉन्ड हट के ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हम यहाँ पे ले लेंगे P2O5 पैलेडियम पेंटाऑक्साइड, जिससे क्या होता है H2O को रिमूव कर देता है। पैलेडियम पेंटाऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कन्वर्जन के रूप में भी या वैसे भी, प्रिपरेशन आ जाए, रिएक्शन आ जाए, कन्वर्जन आ जाए, या ऐसे भी देते हैं, मतलब A कोई आपको रिएजेंट दे दिया, फिर आपको B के लिए स्पेस खाली छोड़ दिया, C दे दिया कुछ कि ये बना है, तो उसके बीच में क्या है, ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो इथेनामाइड से हम इथेन नाइट्राइल कैसे बनाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि इससे ये बनाते वक्त H2O का रिमूवल होता है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। इससे हम इमीन्स भी बना सकते हैं, नाइट्राइल से इमीन्स, वो भी हम देखते हैं ये। अब इससे जो नाइट्राइल है ना, इथेन नाइट्राइल, इसे हम इथेनामाइड बनाएंगे, उससे इथेनामीन बनाएंगे, फिर इथेनॉल बनाएंगे, फिर हम इथेनॉल बनाएंगे। तो एक डायरेक्ट भी तो मेथड होता है, मतलब बहुत सारे डायरेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड है इसका, वो हम ऐसे देखते हैं, और इससे ये बने, मतलब ये ऐसे हुए, तो इससे ये वाला भी तो एक डायरेक्ट मेथड है, इससे ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेंडियस रिडक्शन होता है। मैंने जब आपको यहाँ पे ब्लैंक बाउवियल रिडक्शन के बारे में बताया कि यहाँ पे अमाइड ग्रुप से हम अमीन बनाएंगे, तो सोडियम इथेनॉल एक तो होता है ब्लैंक बाउवियल में और एक सोडियम इथेनॉल होता है मेंडियस में। लेकिन कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जब मेंडियस रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, नाइट्राइल ग्रुप का CN का। तो CH3CN है, जब ही वो CH3CH2NH2 में कन्वर्ट होगा, है दोनों रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ये रिएक्टेंट भी, ये भी सेम है इसमें जो लिया गया है, ठीक है। कैटलिस्ट भी दोनों का सेम है, लेकिन इसको मेंडियस रिडक्शन नाम दे देगा, इसको ब्लैंक बाउवियल, क्योंकि इनमें जो रिएक्टेंट है ना वो अलग है, प्रोडक्ट सेम मिलेगा और बीच में जो लिया है ना वो भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है इसमें। तो ये मेंडियस रिडक्शन होता है और ये होता है ब्लैंक बाउवियल रिडक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे हम ये बना सकते हैं DiBAl, इस डाइबल हीट, ये एक रिएजेंट है, इसे भी बना सकते हैं, कैटलिस्ट है ये, ठीक है। ये होता है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। तो इससे नाइट्राइल से सीधा इथेनॉल भी बन जाता है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे।
इसके बाद हम स्टेफन रिडक्शन भी कर देते हैं, इससे इमीन्स बन जाते हैं। फिर इमीन्स में क्या होएगा, इमीन्स में एक उसके ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, उसको ऐसे करके वैसे भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पे हम SnHCl लेंगे, स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, हमारा पेन ये रहा, इससे हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक वो होता है ना, ये रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन भी। तो रिडक्शन होएगा तो H एटम H ऐड होएगा और OH होएगा, तो H पॉजिटिव यहाँ हो जाएंगे, OH नेगेटिव यहाँ। तो ये NH2 तो बाहर, NH3 तो बाहर निकल जाएगा। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, तो 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, CH3 C, इस C के ऊपर एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, ये यहाँ। तो ये तो अनस्टेबल होता है बहुत, तो इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, H2, क्योंकि ये होता है एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें से ऐसे वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, अब ये रिमूवल हो गया। अब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से H2 बाहर निकलेगा, तो ये इस अनस्टेबल में से इथेनॉल बन के निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम एक मेथड करेंगे हमारा RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, तो शुरू से चलती आ रही है। तो हम ले लेते हैं H, C डबल बॉन्ड O और H, मिथेनल में हम RMGX डाल देंगे। एक कार्बन एटम बढ़ाना है, रिएक्टेंट में हमने एक कम लिया है, क्योंकि RMGX में हमेशा एक कार्बन एटम बढ़ के निकलता है, तो हम एक कम लेंगे जब भी तो हमें 2 कार्बन एटम मिलेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे CH3MgBr। CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, CH के पास CH3 आएगा ना, तो हम लिखेंगे CH3 और CH। ये वाला एक H एज इट इज़, ऊपर O के साथ क्या जुड़ेगा, MgBr। इसमें से हम H2O और H पॉजिटिव डालेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव के पास हमारा H पॉजिटिव आएगा और एक OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा फिर CH3 CH, ये H2 है ना, H2, इस ऊपर वाले बॉन्ड को हम साइड में बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में OH। ये बन के हमारा इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ बना हुआ, इथेनॉल में हमने क्या डाला था, कॉपर एट 573 केल्विन। तो फिर से हम डाल देंगे कॉपर एट 573 केल्विन, जो कि डिहाइड्रोजनेशन का काम करता है। H2 का रिमूवल होता है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, CH3CHO बच जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने एक मिथेनॉल ले लिया, उसमें हमने RMGX डाल दिया। उसके बाद हमें देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, फिर हम H2O डाल देंगे, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव के पास भेज देंगे, ये हो जाएगा ये हमारा एक एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल से हमने इथेनॉल बनाना सीख ही चुके थे, बहुत सिंपल है। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रिपरेशन एल्डिहाइड की। ठीक है, इथेनॉल को हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं। हमने इथाइन से देखा, एल्काइन से, एल्कीन से, एल्केन से, इथेनमीन से देखा, नाइट्रो से देखा, अमाइड से भी देखा। ठीक है, फिर हमने इनको नाइट्राइल से देखा। मेंडियस रिडक्शन 2 केस में होता है, मतलब कैटलिस्ट सोडियम इथेनॉल 2 केस में होता है। एक में मेंडियस रिडक्शन नाम देते हैं, एक में ब्लैंक बाउविल रिडक्शन नाम देते हैं। ओके, एक है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इसमें हम एक कार्बन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली CH3MgBr डालेंगे। ये नेगेटिव, ये होएगा पॉजिटिव, और यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, 3CHNMgBr ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ये H2O करेंगे ना, OH यहाँ पे H, यहाँ पे H आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, एक हमारा यहाँ बनेगा अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि 2 OH आ गए, CH3 COH और एक H है। H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये है अनस्टेबल, और यहाँ से H2O डाल देंगे और हीट कर देंगे, तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन समझ आ चुकी होंगी।
So thank you.